माई की नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप जनवरी के महीने में होने वाले घटनाक्रम का पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीकता का अनुभव होगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर, समाधान इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके लाभ भाव में गोचर करने लग जाएंगे। अतः सूर्य लगभग पूरे महीने ही आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे, अतः मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। 16 जनवरी के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से और बेहतर कहे जाएंगे। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके दशम भाव से आप पर प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 8 जनवरी के बाद बुध आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकेंगे। बृहस्पति इस महीने भी आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक गुरु ग्रह शनि के उपनक्षत्र, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः सामान्य तौर पर देवगुरु बृहस्पति भी आपको पूरी तरह से अनुकूलता देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके भाग्य भाव में, तो वहीं 18 जनवरी के बाद बाकी के समय में आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। 18 जनवरी से पहले शुक्र आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे, अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि बाद में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। शनि ग्रह इस महीने आपके द्वादश भाव में राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि ग्रह गुरु के उपनक्षत्र तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके पहले भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप राहु आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने का काम कर सकते हैं। जबकि केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में केतु भी आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या अथवा आपकी राशि यानी कि मीन लग्न या मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जनवरी का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है, जो नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा, दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि बृहस्पति इस महीने केतु के प्रभाव में है और केतु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का द्योतक होता है, तो व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में इन्हें भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा व्यापार व्यवसाय को लेकर यदि आप कोई नया प्रयोग करना चाह रहे हैं जिसका अनुभव आपको बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अतः सावधानी पूर्वक तथा अनुभवी लोगों से सलाह लेकर किए जाने वाला व्यापारिक निर्णय आपको अच्छे परिणाम देगा। बाकी के निर्णय के लिए समय कमजोर है। सारांश है कि जनवरी के महीने में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, यह एक कमजोर स्थिति है। शनि ग्रह राहु के प्रभाव में है, यह भी एक कमजोर स्थिति है। लेकिन 15 जनवरी तक गुरु के प्रभाव में है, यह एक अनुकूल स्थिति है। साथ ही साथ आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस महीने एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इन तमाम स्थितियों को देखें, तमाम परिस्थितियों को देखें, तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में आप आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुरूप
धन की पूर्ति आपूर्ति होते रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको जागरूक बने रहने की जरूरत रहने वाली है। हालांकि आपकी लग्न या राशि का जो स्वामी है बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के प्रभाव के चलते तथा प्रथम भाव पर राहु के प्रभाव के चलते आपको स्वास्थ्य के प्रति निरंतर जागरूक बने रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। विशेषकर वायरल फीवर, कफ, कोल्ड या विषाणु जनित अन्य बीमारियों का भय इस महीने आपको रह सकता है। यद्यपि मंगल और सूर्य की स्थिति आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, फलस्वरूप आपकी रिकवरी भी जल्द हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा के लिए जनवरी का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके चौथे भाव का स्वामी बुध ग्रह 8 जनवरी के बाद मजबूत स्थिति में रहेगा, जो शिक्षा के मामले में आपके लिए मददगार बनेगा। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भी काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि केतु के प्रभाव के चलते सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर भी तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को केतु भी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के मामले में यह महीना मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र महीने की शुरुआत से लेकर 18 जनवरी तक अनुकूल स्थिति में रहेगा। वहीं बाद में शुक्र कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है, यानी कि जनवरी का महीना आपके प्रेम संबंध के लिए एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में भी यह महीना आपको एवरेज से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सप्तमेश बुध ग्रह की स्थिति 8 जनवरी तक कमजोर है। लेकिन इसके बाद बुध ग्रह पूरी तरह से आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। तो इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो प्रेम संबंध, विवाह और दाम्पत्य संबंधों के लिए, दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल एवरेज स्थिति में है, दूसरे भाव में गुरु अच्छी स्थिति में है, लेकिन शनि तथा केतु का प्रभाव कुछ विसंगतियां दे सकता है। फिर भी समझदारी दिखाकर आप पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रख सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक का जो समय है, इस समय अवधि में गृहस्थ मामलों में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, जबकि इसके बाद स्थितियां दिन प्रतिदिन बेहतर होने लग जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में निसंतान व्यक्तियों की सेवा करना है, उनका सहयोग करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। गणेश जी की पूजा अर्चना भी नियमित रूप से करनी है, कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.